वेलकम दोस्तों, बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि कैड फाइल को लिंक या इंपोर्ट करने से रिलेटेड है। हमारे रेविट प्रोजेक्ट्स में हम अक्सर कैड फाइल को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ उसकी विजिबिलिटी के कंसर्न्स होते हैं, कुछ उसके स्केल के कंसर्न्स होते हैं, उसको पिन करना अनपिन करना, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए आसान हो पाता है क्योंकि आप क्वेश्चंस करते हैं और एक क्वेश्चंस के साथ जुड़े हुए काफ़ी हिडन फैक्ट्स होते हैं। एनीवेज, चलिए हम देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले आप देखें, मैंने यहाँ पर एक फ्लो प्लान करके एक कैड फाइल है, उसको मैं लिंक कर रहा हूँ। करंट व्यू ओनली को मैंने चेक किया हुआ है और यहाँ पर पोजीशनिंग सेंटर टू सेंटर लिया हुआ है। तो देखना इसमें यह है कि जैसे ही मैंने इसको लिंक किया तो जब इस कैड फाइल को सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे ड्रॉ लेयर का एक ऑप्शन मिलता है, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड। अब मैंने फोरग्राउंड किया तो ये फोरग्राउंड पर आ गया, यानी कि जो भी मॉडल एलिमेंट है वो बैकग्राउंड में चले गए। साथ ही ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सारे ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं कैड फाइल्स के साथ। इसको हम वापस बैकग्राउंड में भेजना है, कभी हमको कभी फोरग्राउंड में रखना है। तो ये किस सेटिंग के साथ हो पाया, जब आपने देखा, जब आपने लिंक किया और लिंक करने के साथ करंट व्यू ओनली को चेक किया था। अब मैं इस बारी करंट व्यू ओनली को अनचेक कर रहा हूं। दैट मीन्स ये सिर्फ इस व्यू में ही नहीं, हर व्यू में विजिबल होगा। 3D में भी, कोई दूसरे व्यू में भी आप देख सकते हैं इसको। तो आप देखेंगे यहां पर आपको वो ड्रॉ लेयर, ड्रॉ ऑर्डर वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये एक ट्रिक है, आपको याद रखने की है। कई बार हमको लगता है कि यार इसमें ड्रॉ ऑर्डर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम सेंड टू बैक वगैरह क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लिंक के साथ भी होता है और इंपोर्ट के साथ भी सेम चीज़ होती है। जब मैंने इंपोर्ट किया और आपने देखा कि मैंने ड्रॉ ऑर्डर, वो करंट व्यू ओनली को चेक नहीं किया था, तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अभी भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कैड द सेम वे जैसे मैंने लिंक किया था। मैंने करंट व्यू ओनली सिर्फ इस व्यू में दिखना चाहिए, इसको मैंने चेक किया है, तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड का ऑप्शन मेरे पास है। कई बार हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में होते हैं और हमको इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज समझ में नहीं आ रहे होते हैं, उसमें काफ़ी टाइम किल भी हो जाता है अक्सर। एनीवेज, ये एक चीज़ है इस तरह के। और दूसरा एक और आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि जब भी कभी आप कोई फाइल, कैड फाइल लिंक करें या इंपोर्ट करें और इन करंट सेटिंग्स के साथ आपने अगर उसको ओरिजिन टू ओरिजिन किया है, लिंक या इंपोर्ट, दैट मीन्स आपकी फाइल जो कैड का ओरिजिन है वो मैच करेगा रेविट के ओरिजिन के साथ। तो ये फाइल, कैड फाइल कभी भी हमेशा पिंड होकर ही आती है, क्योंकि ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो गलती से भी हिल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से रेविट इसको अज्यूम करता है कि ये बहुत ही एसेंशियल है कि इसको पिन करके रखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो पिन होकर ही आती है। कभी आप देखें कि आप उसको सेंटर टू सेंटर सेम फाइल को आप करते हैं, तो सेंटर टू सेंटर तो एक वर्चुअल सेंटर है, ऐसा कोई सेंटर होता नहीं है। वो ओवरऑल जितनी भी ड्राइंग बनी उसका सेंटर है। तो ये आप देखेंगे कभी भी पिन होकर नहीं आती है। अक्सर ये भी एक क्वेश्चन होता है कि ये कभी कोई कैड फाइल जो है ना वो पिन होकर आ रही है, कभी वो पिन होकर नहीं आ रही है। तो उसका एक रीज़न यही है। अब चाहे वो आप इंपोर्ट कर लें, चाहे वो आप लिंक कर लें, लेकिन ये चीज़ दोनों में ही आपको मिलेगी। तो ये है आपका फैक्ट नंबर 2। देखिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया था और इसमें भी आपको ये पिन होकर ही मिला, क्योंकि मैंने ओरिजिन टू ओरिजिन को ऑप्ट किया था। अब इस बार मैं इसको सेंटर टू सेंटर कर देता हूँ, तो आप देखिए ये अनपिन होकर आएगी। तो इस तरह की चीज़ें कई बार पजल बन जाती हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम किल होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। हम एक और चीज़ आपको बताते हैं, टिप नंबर 3। जब भी कभी आप कोई कैड फाइल को लिंक करें या इंपोर्ट करें, तो आप ध्यान रखें, अगर आपने लिंक किया है किसी कैड फाइल को, जब आप लिंक करते हैं कोई कैड फाइल, उसको सेलेक्ट करके देखेंगे जो एक्सप्लोड का ऑप्शन होता है, एक्सप्लोड, और एक्सप्लोड के अंदर फर्दर 2 और ऑप्शन होते हैं, पार्शियल एक्सप्लोड या फुल एक्सप्लोड। वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लिंक करते हैं तो लिंक करने से इसका सोर्स के साथ कनेक्शन बना रहता है और वो उसको एक्सप्लोड करने का ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सारे कनेक्शन लूज हो जाते हैं सोर्स के साथ और आपको एक्सप्लोड का ऑप्शन भी मिलता है। और एक्सप्लोड के अंदर फर्दर आपको पार्शियल एक्सप्लोड और फुल एक्सप्लोड का ऑप्शन मिलता है।
पार्शियल एक्सप्लोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो फाइल को एक्सप्लोड तो करेगा, लेकिन कैड फाइल के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे या जितने भी टेक्स्ट आइटम होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन अगर आप फुल एक्सप्लोड करेंगे तो वो टेक्स्ट भी आपका एक्सप्लोड हो जाएगा और जो ब्लॉक्स होंगे वो भी एक्सप्लोड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक्स हैं, ये टेक्स्ट है, ये रिटेन हुआ है क्योंकि मैंने पार्शियल एक्सप्लोड किया है। वैसे नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप कैड फाइल को एक्सप्लोड करें, क्योंकि इसकी जितनी भी लेयर्स और जितने भी ब्लॉक नेम्स होते हैं वो आपको यहाँ पर ऑटोकैड की सारी लेयर्स जो है ना रेविट के अंदर भी आ जाती हैं। बट एनीवेज ये आपको याद रखने की चीज़ है कि लिंक करने पर आपको एक्सप्लोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको हम एक और चीज़ बताते हैं जो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, बट फिर भी उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप लिंक करते हैं तो और इंपोर्ट करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस तो यही है कि जब भी आप लिंक करेंगे तो कैड फाइल के साथ एक कनेक्शन बना रहता है। यानी कि आपने अगर कैड फाइल में कुछ चेंजेस किया, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यही कैड फाइल को मैंने खोला जिसको अभी लिंक किया है, फ्लोर प्लान के नाम से जो फाइल है, इसके अंदर मैं कुछ भी ऑल्टरेशन करूंगा और उसको सेव कर दूंगा। वापस रेविट में जाके आप मैनेज टैब में जाइए और मैनेज लिंक्स पे जाके कैड फॉर्मेट में जाइए, अपनी कैड फाइल को सिलेक्ट करके आप रीलोड कर दीजिए, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सॉरी। लेकिन अगर आपने ये इंपोर्ट किया होगा तो इंपोर्ट करने के टाइम पर वो कैड का जो डेटा है वो एम्बेड हो जाता है रेविट फाइल के अंदर और इसका ओरिजिनल कैड फाइल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है कि इंपोर्ट करने से आपकी फाइल का साइज बढ़ जाता है। देखिए लिंक किया हुआ है, यहाँ पर आपको दो पब्लिश कोऑर्डिनेट का ऑप्शन मैंने दिखाया था आपको कि पब्लिश कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आपको मिलता है और एक्वायर कोऑर्डिनेट के लिए भी उसमें लिंक सेलेक्ट करने को बोलता है। ये भी एक बेसिक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग वाली। अगर आपने इंपोर्ट किया होगा और आप चाहेंगे कि उसको पब्लिश कर लें तो या एक्वायर कर लें उससे कोऑर्डिनेट, तो वो आपको हाईलाइट ही नहीं करेगा, सेलेक्ट ही नहीं करने देगा। तो जब लिंक करेंगे तभी वो पब्लिश कोऑर्डिनेट्स होगा, तभी वो एक्वायर कोऑर्डिनेट्स होगा, अदरवाइज वो नहीं हो सकता है। और इंपोर्ट करने से मैंने आपको बताया है कि रेविट फाइल का साइज ड्रास्टिकली बढ़ता है। इंपोर्ट आइटम जो है ना वो फाइल के साइज को काफ़ी बढ़ाते हैं और लिंक करना रिकमेंडेड होता है इसीलिए। अब स्केल के बारे में समझ लेते हैं। जब कभी भी आप इंपोर्ट करते हैं तो कोई एक स्केल फैक्टर ज़रूर होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने कस्टम फैक्टर ऑटो फिट लेके रखा है और वो स्केल हमारा आया 1 स्केल फैक्टर। अगर आप कैड को सिलेक्ट करेंगे तो इंस्टेंस स्केल दिखा रहा है 1, जो कि एडिटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने सेम कैड फाइल को पिक करके उसको आपने स्केल अप किया या स्केल डाउन किया, लाइक मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू से 2 टाइम्स स्केल अप कर रहा हूँ, तो आप देखिए प्रॉपर्टी में इसका स्केल चेंज होके दिख रहा है। तो मैन्युअली इसकी वैल्यू को आप लिंक या इंपोर्ट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं और वो उसकी प्रॉपर्टी में फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ये कुछ बेसिक जानकारी हैं जो कि कैड फाइल को लिंक या इंपोर्ट करने से रिलेटेड मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।